बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये है हमारी क्लास 5 जिसमें हम सीखेंगे। अगर आप पहले की वीडियो नहीं देख सके तो आपने क्या करना है, ये एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप फर्स्ट वीडियो पे चले जाओगे। फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करोगे। ये हम क्रिप्टो की एक सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई है जिसमें हम सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो आप स्टार्ट से देखोगे क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसके आगे मजीद क्लासेस हैं। तो ये 5 क्लास है जिसमें हम पिछली वीडियो में हमने अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है, बाइनांस का अकाउंट जो है वो कैसे बनाना है वो सीखा था। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अकाउंट तो हमने बना लिया लेकिन हम अब डॉलर बाय करना चाहते हैं। मतलब डॉलर क्या होते हैं? एक स्टेबल कॉइन, मतलब डिजिटल एसेट्स में ना, बाइनांस में स्टेबल कॉइन डॉलर है। उसमें डॉलर में कुछ यूएसडीटी होता है, यूएसडी है ना डॉलर, तो यूएसडीटी और यूएसडीसी। अब इनमें फर्क क्या है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि हम आगे चले, हम डॉलर बाय करें। ये डॉलर आप बाइनांस में बाय कैसे कर सकते हो? जाहिर सी बात है, हम जब डॉलर बाय करेंगे तभी हम कोई कॉइन बाइंग सेलिंग करके प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि डॉलर्स बाय करने होंगे इसमें। अब डॉलर्स इसमें बेसिकली डिफरेंट किस्म के हैं लेकिन ज्यादा सबसे फेमस जो है वो है यूएसडीटी। अब यूएसडी डॉलर हो गया, टी सी है टेथर। अब क्यों कंपनी का नाम है, ऐसे समझो, एक स्टेबल कॉइन है, इसको कहते हैं स्टेबल कॉइन। इसमें यूएसडीसी भी आता है, यूएसडीटी भी आता है, एफडी यूएसडी भी आता है। डिफरेंट किस्म के स्टेबल कॉइन होते हैं जो एक ही डॉलर के मिल रहे होते हैं। मतलब पाकिस्तानी इस वक्त अगर देखा जाए तो 295 रुपए का आपको एक डॉलर मिलेगा। और अगर आप बाद में वीडियो देखोगे तो ये प्राइस जो है डिफरेंशिएट इसमें होता रहता है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो इस तरह होता रहता है। लेकिन जब भी आपको बाय करना होगा, आप जैज कैश, इजी पैसा, डिफरेंट बैंक अकाउंट से बाय जो है कर सकते हो। अब वो बाइंग करनी कैसे, हम डॉलर बाय करेंगे इस वीडियो में, फिर अगली क्लास में हम मजीद चीजें जो है वो सीखेंगे। तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है, और अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो भी जाके देख सकते हो। तो अभी मोबाइल पे चलते हैं और हम देखते हैं कि हम पाकिस्तानी रुपीज से जो है डॉलर बाय कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास $0 है, ठीक है, बिल्कुल $0 है। अब नेक्स्ट स्टेप वैसे हमारा होगा ये कि हम बाय करें। अच्छा, नेक्स्ट ये वॉलेट का ऑप्शन है जो मैंने अभी ओपन किया है। इस वॉलेट में ना आपको ओवरव्यू शो होता है जिसमें आपको जिस जिस अकाउंट में ना आपके पैसे पड़े होंगे वो शो होंगे, स्पोर्ट में, फंडिंग में, क्रॉस मार्जिन में, सब में। अच्छा, नेक्स्ट ऊपर ऊपर ऑप्शन में चेंज कर रहा हूँ। ओवरव्यू के साथ है स्पोर्ट। स्पोर्ट में ये होता है कि जो जो कॉइन्स आप लेके रखते हो ना, वो यहाँ पे आपको वॉलेट शो हो रहा है। अब साथ आपको कॉइन्स शो हो रहे हैं, नाम उनके डॉज हो गया, एलटीसी हो गया, ओएनजी हो गया, वगैरह वगैरह, एडीए। लेकिन साथ आपको 0 0 शो हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने कोई भी कॉइन्स नहीं लिए। ये है फंडिंग का ऑप्शन। यहाँ पे आपने यूएसडीटी जब रखने हैं या कोई भी कॉइन रखना है, उसको आप सेल परचेज कर सकते हो। जब वो भी चीज़ सेल परचेज करनी होगी वो फंडिंग में रखनी होगी। अभी अच्छा, ये है मार्जिन। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो अच्छा, स्पोर्ट में वापस आते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्पोर्ट से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी अकाउंट में, जब यहाँ पे जो भी आपका कॉइन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये है ट्रेड का ऑप्शन दरमियान में, ठीक है। यहाँ से आप बाय करोगे। ये है फ्यूचर का ऑप्शन, ये है ट्रेड का ऑप्शन। दो अलग अलग ऑप्शन है। ट्रेड में आप स्पॉट ट्रेड करते हो कि कोई भी कॉइन लेके रख लेते हो, जब प्रॉफिट होगा फिर सेल करेंगे। फ्यूचर में ये होगा, फ्यूचर पे क्लिक किया मैंने, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ओपन फ्यूचर अकाउंट। हम बाय करेंगे कॉइन्स, यूएसडीटी बाय करेंगे, डॉलर बाय करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ओपन फ्यूचर अकाउंट पे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको वो कह रहा है कि अब बिगिनर हो या एक्सपीरियंस हो या कस्टमाइज्ड हो, क्या हो, मतलब उस हिसाब से आप इसको ओपन करो, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो तो 5x यूज़ करो, एक्सपीरियंस हो तो 20x यूज़ करो, ठीक है। तो कस्टमाइज हो तो 1x यूज़ करो। अच्छा खैर, इसको हम कंफर्म करते हैं। अ, अब यहाँ पे ना क्विज होगा। क्विज क्या होता है कि जिसमें आपको बताना होता है, वो देखते हैं कि हाँ भाई
इसको कुछ थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज है या नहीं है, उस हिसाब से इसको हम फ्यूचर ट्रेड ओपन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह के मोड शो होंगे, लाइट ट्रेड मोड और एडवांस ट्रेड मोड। ठीक है, ये दो, लाइट में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे और एडवांस में सारे। अच्छा, स्टार्ट टूर नाउ, ये आ गया, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको ये चीज़ें बता देता है, आपने पढ़ लेनी है कि क्या क्या है। अगर आपको रीडिंग करना आती है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इसको मजीद स्टार्ट करते हैं, किसी को भी आप यहाँ से रीड कर सकते हो। ठीक है, ये छोटी चीज़ें हैं, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो नया बंदा ओपन करता है ना, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या ओपन हो गया है, तो इस वजह से। अच्छा जी, अब इसको मजीद पढ़ने के लिए आप किसी को भी किसी चीज़ को भी ओपन करके उसका पढ़ सकते हो, वो आपको बताएंगे कि ये कैसे कैसे होता है। वैसे तो मैं भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो मजीद चीज़ें जो हैं। अच्छा, जिसको मैं बैक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ से ना एक और चीज़ है, अब क्विज जो है वो होता है इसमें बेसिकली, यहाँ पे फिनिश क्विज, नीचे आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा कि क्विज आपने देना है। उसके बाद आपका फ्यूचर का जो ऑप्शन है वो हम ओपन करेंगे, तो वो हमें देना होता है। वेलकम टू बाइनांस फ्यूचर, ये आ गया। ठीक है, इसके नीचे ये लिखा हुआ है स्टार्ट क्विज, ये आई थिंक छोटी सी वीडियो। अब क्विज स्टार्ट है। अब यहाँ पे ना 14 जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें नीचे 2-3 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब मैं क्लिक करता जाऊंगा, इसमें से जो ग्रीन होते जाए ना, आपने देखते रहना है, वो आपने सिलेक्ट करना है। अब फर्स्ट मैंने सिलेक्ट किया, सही है, दूसरे का आप देखते हैं, मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा, आपने ग्रीन दे के उस पर ही करना है। वैसे ओपन मेरा भी हो जाएगा, लेकिन वो जितने सही होंगे उतनी अच्छी बात है। तो इसको इसको इस तरह से करना है, फिर आपका फ्यूचर ओपन। अब मैंने फर्स्ट किया, वो थर्ड है, नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर इसका कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, देखते हैं कि इसका कौन सा है, आपने देख लेना है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें बाद में बंदा ना भूल जाता है, तो इसको देख लेते हैं। वैसे पढ़ते रहना है आपने। ये मैंने फर्स्ट सेलेक्ट किया, सेकंड था, सेकंड पे क्लिक करके फिर नेक्स्ट कर दो। अच्छा, इसी तरह 5, ये इसका थर्ड है, 6 का, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। इसी तरह से ना आपने पूरा क्विज, जितने भी 14 के 14 क्वेश्चन है, ये साथ देखते रहना है, वीडियो को देखते रहो, साथ अपना वहाँ पे भी कर सकते हो, ताकि आपका क्विज जो है वो बिल्कुल ठीक हो। मैं तो ऐसे बिना पढ़े करते जा रहा हूँ फिलहाल, एक दो ही मैंने पढ़े हैं बस। अच्छा, इसको 14वां है, इसको एग्री करके ना आपने नेक्स्ट कर देना है, आपका फ्यूचर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे इजीली जो है फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, लेकिन हम स्पोर्ट ही करेंगे। मैं स्पोर्ट जो है उसको सपोर्ट करता हूँ कि आप लोग सारे जितने भी हो स्पोर्ट ट्रेडिंग ही किया करो। ठीक है, अब यहाँ पे मजीद आपको अगर इस तरह का शो होता है, वो तो बता रहा है आपको कि वन वे मोड यूज़ करना है, हैज मोड यूज़ करना है, आइसोलेटेड क्या क्या यूज़ करना है, हाउ टू कंप्लीट अ ट्रेड। ये खैर इस पे एक अलग वीडियो बनी हुई है फ्यूचर ट्रेड पे कंप्लीट, वो आप देख सकते हो। अच्छा खैर, अब ये काम हो गया, इसके बाद हमने क्या करना है। यहाँ पे आप स्पोर्ट से वो बता रहा है कि फ्यूचर में ट्रांसफ़र करके ना यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद हमने ये करना है कि हमने ना इसमें यूएसडीटी बाय करने हैं, उसके बाद हमने कॉइन्स खरीदने हैं और आगे का काम स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, तो हम अब नेक्स्ट स्टेप जो है इसका वो स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम डिपॉज़िट कैसे करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे ये होम का पेज है, जब आप वेरीफ़ाई कर लोगे तो वो इस तरह से शो होगा। नेक्स्ट जो है वो मार्केट का है, उसके बाद ये ट्रेड का ऑप्शन है, उसके बाद ये आपको दिखाता हूँ कि फ्यूचर का ऑप्शन है। ठीक है, इसके अलावा ये नेक्स्ट है वॉलेट। अब वॉलेट में चलते हैं तो हमारे पास इस वक्त जो है वो ज़ीरो बैलेंस है, हमारे पास कोई यूएसडीटी नहीं है, कोई डॉलर नहीं है। अब हमें वो बाय करने होंगे, क्योंकि हमने करनी है ट्रेड। ये ऊप ये ऊपर आपको स्पोर्ट, फंडिंग, अर्न वगैरह के ऑप्शन शो हो रहे हैं। अच्छा, ये स्पोर्ट है, जिसमें आपको शो होता है कि आपके पास कितने कॉइन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये भी ज़ीरो है हमारा फ़िलहाल। यहाँ पे अगर कॉइन्स होते तो यहाँ शो हो रहे होते कि बीएनबी इतना है, बीटीसी इतना है, इथेरियम इतना है, सारी चीज़ें यहाँ पे हमें शो हो जाती। अच्छा, अब होम पे आ गए हैं। अब ना हमें यहाँ पे बाय करने हैं यूएसडीटी। वो कैसे बाय करने होंगे वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ताकि बाद में आपको कोई मुश्किल ना हो। ठीक है,
यहाँ पे ना अब आपको काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है P2P ट्रेडिंग का, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला। यहाँ से यूएसडीटी जाके बाय करने होते हैं और यही बेस्ट तरीका है। आप किसी भी कंट्री में रहते हो तो यहाँ से बाय कर सकते हो, वैसे क्रेडिट कार्ड से भी बाय कर सकते हो, लेकिन यहाँ P2P से करना है। ये ऊपर डिपॉजिट का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर डिपॉजिट पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन शो होते हैं बाय करने के। P2P ट्रेडिंग, डिपॉजिट PKR और डिपॉजिट क्रिप्टो। ठीक है, डिपॉजिट क्रिप्टो में ये होता है कि आप दूसरी एक्सचेंज से ट्रांसफ़र कर सकते हो। डिपॉजिट पीकेआर में ये होता है कि कार्ड वगैरह से पेमेंट कर सकते हो। और पी2पी ट्रेडिंग जो है रिकमेंडेड भी यही है। यहाँ से आप आराम से यूएसडीटी बाय कर सकते हो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं हमेशा यहीं से पी2पी ट्रेडिंग से ही बाय करता हूँ, आपने भी यहीं से ही बाय करना है। ठीक है, अब हम यहाँ से करेंगे बाय। मैं आपको सारी चीज़ें आपने गौर से वीडियो देखनी है। अगर आप ऐसे काट काट के नहीं देखनी, आपको समझ नहीं आएगी। तो अच्छा, ये ऑप्शंस हैं। अगर आप पी टू पी ट्रेडिंग यहाँ नहीं मिल रहा तो आप मोर में जाओगे। यहाँ पे इस तरह के आपको काफ़ी सारे फीचर्स, इसमें से काफ़ी फीचर्स पे वीडियो बनी भी हुई है, आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप नीचे करोगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रेड का ऑप्शन मिलेगा, ट्रेड का सेक्शन मिलेगा, जिसमें नीचे आपको पी टू पी शो हो जाएगा। जिसको कहीं से ना मिल रहा हो तो यहाँ पे वैसे आपको फ्रंट पे ही शो हो जाएगा, जहाँ पे ये मैंने आपको दिखाया है पी टू पी ट्रेडिंग। तो यहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, अब इसको ओपन करने के बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमें क्या करना है। अच्छा, इसको ओपन करोगे, इस तरह का एक रिस्क नोटिस आएगा, वो आपने पढ़ लेना है। और इसको आई हैव रीड एंड एग्री पे क्लिक करके ना इसको कंफर्म कर देना है। इस पे लिखा होता है कि आपने अपनी जो खरीदो फरोख्त करनी है उसको गौर से देखना है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये टेक अ क्विज नाउ फिनिश ट्यूटोरियल कर दो। टेक अ क्विज नहीं देना आपने, फिनिश ट्यूटोरियल कर देना है, क्योंकि वो चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। ये कर लिया। अब यहाँ पे ना आपको ये सारे शो हो रहे हैं जो कि यूएसडीटी बेच रहे हैं जो लोग, ठीक है, और साथ खरीद भी रहे हैं। दो ऑप्शन आपको ऊपर मिल जाते हैं यहाँ पे बाय एंड सेल के। एक जगह पे आप अपने डॉलर सेल कर सकते हो, दूसरी जगह से आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आप किसी से भी बाय करना चाहो, आपने अपनी लिमिट देख लेनी है, वो भी बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पे ना अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ऊपर यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड जो है वो ऐड करना है, ताकि हम डॉलर बाद में सेल करने लगें तो हम इजीली कर सकें, हमें कोई मुश्किल ना हो। यहाँ पे क्लिक करोगे थ्री डॉट्स पे, पेमेंट मेथड फर्स्ट पे आ जाता है। बाकी ऑर्डर हिस्ट्री सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, लेकिन हमने पेमेंट मेथड ऐड करना है ये वाला। तो यहाँ पे पेमेंट मेथड हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा, आप कोई भी पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो यहाँ पे। बैंक ट्रांसफ़र हो गया, इजी पैसा हो गया, नया पे, सादा पे, जो भी है। जैज़ कैश से आपने नहीं करना, क्योंकि जैज़ कैश से थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, और जितने भी यहाँ पे बायर सेलर हैं वो मना करते हैं कि आप लोग जैज़ कैश जो है वो नहीं यूज़ करोगे। तो पेमेंट मेथड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये ऐड पेमेंट मेथड यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अब ना हमसे वो नंबर मांगेगा जो मैंने आपसे कहा था कि आप ईमेल पे बना लो, नंबर बाद में देना ही पड़ेगा। तो नीचे इनेबल एसएमएस ऑथेंटिकेशन जो है, इस पे क्लिक करोगे। यहाँ हमने अपना नंबर वेरीफाई करवाना है कि भई आपका जो नंबर है वो भी वेरीफाई होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी वगैरह नंबर पे मोस्टली ज़्यादा आते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐड फ़ोन नंबर कर लेते हैं। आपने अपना नंबर जो हो वो ऐड कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपके जीमेल पे, ये याद रखना है। जो जीमेल पे आपने अकाउंट बनाया था उस पे आपका वेरिफिकेशन कोड जाएगा। तो वो कोड पहले यहाँ पे पुट करना है। ये एक सिक्योरिटी मेथड है, ताकि कोई दूसरा बंदा आपका यूज़ करके अपना नंबर ना ऐड कर ले। तो आपने जीमेल पे पहले कोड जाएगा, वो कोड वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे या ऐसे लिख लेना है। लिखने के बाद इसको कंफर्म करोगे तो उसके बाद वो कहेगा कि अब ना अपना यहाँ पे जिस कंट्री से हो वो कंट्री कोड सिलेक्ट कर लेना है। वैसे ऑटो ही आ जाता है, जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो आ गया है। तो आपने अपना सिलेक्ट कर लेना है, उसके आगे अपना नंबर लिख लेना है। नंबर लिखने के बाद, नंबर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, नंबर लिखने के बाद ना नीचे है गेट कोड, इस पे लाजमी से क्लिक करना है। ऐसे नहीं बैठे रहना, कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं कि कोड आ जाएगा। गेट कोड पे लाजमी क्लिक करना है, फिर कोड सेंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे नीचे आपको नज़र आ रहा है। सेंड करने के बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो नंबर का ओटीपी जो है वो यहाँ पे आपने पुट करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये हमारा जो है नंबर वो वेरीफाई यहाँ पे हो चुका है। अब हम यहाँ से ना अपना जो पेमेंट मेथड है वो ऐड कर सकते हैं, इजीली ऐड कर सकते हैं। ऐड अ पेमेंट मेथड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऐड अ पेमेंट मेथड,
जैसे ही क्लिक करोगे ना यहाँ पे आपको इस तरह के ऑप्शन शो हो जाएंगे, बैंक ट्रांसफ़र और ऑल पेमेंट मेथड्स नीचे आपको शो हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे कोई सा भी बैंक चूज़ कर सकते हो। मैं दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको। ऐड पेमेंट मेथड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ऊपर बैंक ट्रांसफ़र आएगा, नीचे ऑल पेमेंट मेथड। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो कि भाई मैं कौन सा ऐड करना चाहता हूँ और कौन सा नहीं। तो यहाँ पे क्लिक करोगे और जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन, सारी बैंक्स शो हो जाएंगी। आप यहाँ पे इजी पैसा कर लेते हैं, सबसे आसान है और सबके पास होता है। जैज़ कैश नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जैज़ कैश से ना थोड़ा सा पेंडिंग हो जाती है अमाउंट, इस वजह से वो यहाँ पे मना करते हैं। अच्छा, ऊपर मेरा नाम शो हो रहा है मेरे भाई का, अली हसन। नीचे इसी नाम का अकाउंट जो होना इजी पैसा का, वही नंबर ऐड करना है। किसी और कोई और अकाउंट नहीं ऐड कर सकते आप। थर्ड पेमेंट मेथड नहीं अलाउड, ठीक है। अली हसन के नाम से जो इजी पैसा बना होगा ना, वही नंबर हम नीचे, इजी पैसा मोबाइल नंबर नीचे शो हो रहा है, वही वही नंबर ऐड करेंगे। कोई दूसरा नंबर ऐड नहीं करना। आपकी पेमेंट जो है वो फंस सकती है या आपको रिसीव नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे ऑप्शनल वो कोई भी डिटेल कह रहा है कि दे सकते हो। यहाँ पे इजी पैसा का नंबर लिख लेता हूँ जो अली हसन के नाम से बना है, ठीक है। वो मैं यहाँ पे नंबर पुट करता हूँ। उसके बाद इसको हम कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। नंबर मैंने दे दिया है, अब इसको कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद दोबारा ये मुझे आई थिंक कोई सिक्योरिटी की वजह से मांगेगा ओटीपी वगैरह, तो वो देख लेते हैं। अच्छा, नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया, पुट किया है। अच्छा, दो चीज़ें मांग रहा है यहाँ पे, ईमेल पे भी कोड जाएगा और फ़ोन नंबर पे भी कोड जाएगा जो हमने फ़ोन नंबर ऐड किया था, ठीक है। दोनों ओटीपी हमने अब यहाँ पे डालने हैं। ईमेल पे क्लिक करेंगे सबसे पहले और ईमेल पे जो हमारा कोड आया होगा ना, वो हमने यहाँ पे आके पुट करना है, ठीक है। ईमेल पे क्लिक करने के बाद कोड सेंड पे क्लिक कर दो, यहाँ पे कोड सेंड हो जाएगा। तो वो हमने कोड यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। बहुत आसान है। ये छोटी-छोटी चीज़ें ना काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से मैं एक-एक चीज़ यहाँ बारीकी से समझा रहा हूँ ताकि जिसको भी जो प्रॉब्लम हो, वो यहाँ पे आके ईज़िली देख सके। अच्छा, ईमेल का हो गया है। अब यहाँ पे नंबर का गेट कोड पे दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, व्हाट्सऐप पे जाइए या टेक्स्ट मैसेज पे। आप कोई भी क्लिक कर सकते हो, व्हाट्सऐप पे भी फ़ौरन आ जाता है, टेक्स्ट मैसेज पे भी फ़ौरन ही आ जाता है। टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक कर लो, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। आप लोग भी इसी से ओटीपी जो है वो ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब ओटीपी आ चुका है नंबर पे भी, इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। अब दोनों चीज़ें जो हैं हमारी, ईज़ी पैसा का मेथड जो है वो ऐड हो चुका है, दोनों हमने ओटीपी दे दिए हैं। अच्छा, हमारा पेमेंट मेथड जो है वो तो सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो चुका है और मज़ीद भी आप बैंक ट्रांसफ़र जो भी करना चाहो, सारे पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जहाँ पे भी आप रकम लेना चाहो या जिस अकाउंट से भेजना चाहो, वो ऐड कर सकते हो, ठीक है? कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अब ऐड हो चुका है, दोबारा वही हमें रिस्क नोटिस आ गया, इसको कंफर्म कर लो। अच्छा, यहाँ पे ना अब ये छोटे-छोटे ऑप्शन दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, तो ये आपने पढ़ लेने हैं वैसे, वरना इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो, वो मैं साथ-साथ बता ही रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कॉइन्स बाय। यहाँ पे अगर यूएसडी या कोई और करेंसी सिलेक्ट है तो आपने पीकेआर कर लेनी है, इंडिया से है तो आईएनआर कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे ना काफ़ी सारी करेंसीज़ आपको शो हो जाती हैं, जो आप सिलेक्ट करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, पीकेआर सिलेक्ट कर ली। यहाँ पे अब ना एक और चीज़ है यहाँ पे जहाँ से आपने जितने की आपने खरीदने हो ना डॉलर, मैं फॉर एग्जांपल 1000, 2000, 5000 के खरीदना चाहता हूँ। यहाँ पे ऊपर बाय सेल का ऑप्शन है, बाय से बाय होगा, सेल पे जाओगे तो यहाँ से आप अब सेल कर सकते हो। वो हम एंड में सेल करेंगे, जब हम सारा काम कर लेंगे। वो सेल करना भी आपको इसी वीडियो में सिखा दूंगा, आपको किसी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बाय पे हैं फिलहाल हम। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे बायर जो हैं यहाँ पे हैं। तो यहाँ से एक फ़िल्टर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है फ़िल्टर पे, ठीक है। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे आपने लिखनी है ऊपर पीकेआर, जहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे अपनी अमाउंट लिखनी है कि भाई मैं कितने के डॉलर्स जो हैं, यूएसडीटी जो हैं, वो बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी अमाउंट ऊपर लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम 4000 के बाय कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। हाँ, 4000 के बाय करते हैं, तो 4000 लिख लूँगा मैं ऊपर। और नीचे जो ऑप्शन है ना, ये है पेमेंट टाइम, कि कितने, कुछ लोगों ने 15 मिनट दिया होता है, कुछ 20 मिनट।
तो आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, वरना ऑल सिलेक्ट कर सकते हो। ऑल पे ही रहने दो ताकि काफ़ी सारे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएं, आपको मुश्किल ना हो। और नीचे जो पेमेंट मेथड है वो आप इजी पैसा सिलेक्ट कर लो ताकि इजी पैसा से ही पेमेंट कर सको। ये देखिए जैसे मैंने किया हुआ है, वरना ऑल सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे भी आ जाएगा। इजी पैसा कर लेते हैं यहाँ पे, और ऊपर 4000 हो गया हमारा। ऑल सिलेक्ट है, कन्फर्म पे क्लिक। अब यहाँ पे जो लोग आएंगे ना वो इजी पैसा से पेमेंट लेते होंगे, बैंक ट्रांसफर से भी, मतलब इजी पैसा का ऑप्शन उनमें होगा लाजमी। अच्छा, यहाँ पे हो गया। अब एक चीज़ नोट करनी है, ये देखें यहाँ कम से कम 3000 के दे रहा है, ये भी कम से कम 3000 के दे रहा है, हम 4000 के बाय कर रहे हैं। और मैक्सिमम ये आगे इसने लिखा हुआ है कि 35,000, नीचे वाले ने 21,000 आई थिंक लिखा हुआ है। तो ये सारे जो हैं आपके सामने आ जाते हैं। एक और चीज़ देखनी है, जैसे ये लिखा हुआ है आगे येलो टिक का निशान है ना, ये एक वेरीफाइड है। तो ये देख लेना है कि जिससे आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो उसके आगे इसी तरह येलो कलर का टिक का निशान है। तो ये चीज़ आपने, ये देखें जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। सारे सबके सामने हम इसमें से किसी से भी बाय कर सकते हैं, सारे ही ट्रस्टेड हैं, ठीक है। और आपके पैसे कभी ज़ाया नहीं होंगे। मैं हमेशा यहाँ से बाय सेल करता रहता हूँ, कभी कोई इशू भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल वैसे वैसे ही आपने करना है। अच्छा, यहाँ पे अब देख लेना है आपने कि कौन सा बंदा अमाउंट जो है हमें कम अमाउंट में दे रहा है। जैसे ये ऊपर वाला ही है, ओल्ड इज गोल्ड आई थिंक इसका नाम है। तो ये वाला जो है ये हमें अमाउंट भी ठीक दे रहा है, 3000 से 35,000 तक हमने 4 की बाय करनी है। और इसके सामने जो है येलो टिक भी है। और इजी पे देख लेना है, साथ इजी पैसा का ऑप्शन भी है, हमने फ़िल्टर लगाया था तो वो लाजमी आता। अब हमने बाय पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना अब आपने अपनी अमाउंट लिखनी है कि कितनी, 4000 हमने कहा था, जैसे 4000 की बाय करनी है। और बाय विद ज़ीरो फ़ी, यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगती, आप ज़ीरो फ़ी के साथ यहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है। बाइनांस की मतलब कोई फ़ीस नहीं लगती, वो जितने का दे रहे हैं उतने ही आपको मिलेंगे, कोई फ़ीस वगैरह नहीं कटेगी। $12.64 ही आपके अकाउंट में जो हैं वो आएंगे, वो ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। 4000 लिख लिया, $12.6 बाय विद ज़ीरो फीस पे क्लिक कर दिया। जब इस तरह से आप पहली दफ़ा करोगे तो इस तरह से आएगा आपके सामने, नेक्स्ट नेक्स्ट करके ओके कर देना है। अब यहाँ पे ना ये आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, देखो ऊपर ऑर्डर क्रिएटेड, पे द सेलर और रिलीज क्रिप्टो, ठीक है। ये 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। अभी हम ऑर्डर क्रिएटेड किया है, अब पे द सेलर करेंगे, उसके बाद वो हमें रिलीज क्रिप्टो कर देगा। अब हमने पे करना है, ये चैट का ऑप्शन है, यहाँ से इसको ओपन करोगे अगर, तो यहाँ पे उससे बात कर सकते हो। अगर कुछ उसने कहा हुआ है या, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो चैट के ऑप्शन को खोल के कि उसने क्या कहा हुआ है। तो इसको ओपन किया है मैंने, तो उसने कहा हुआ है कि थर्ड पार्टी, उसने गलत लिख दिया वैसे, थेयर लिख दिया। अच्छा, थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट अलाउड, कि किसी दूसरे नंबर से नहीं आप पेमेंट करोगे। जो नंबर आपने ऐड किया हुआ है या जो नंबर अली हसन के नाम से होगा ना, सिर्फ उसी से पेमेंट करोगे, क्योंकि मेरा अकाउंट भी उसी नाम से है और मैंने नंबर भी वही ऐड किया, ठीक है। अब उसी नाम से जो अकाउंट होगा ना वो सिर्फ वही अलाउ करेगा, किसी दूसरे नंबर से आएगी तो वो नहीं पेमेंट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ना यहाँ पे नीचे ऑप्शन शो हो रहा है मेक अ पेमेंट, ठीक है, नीचे येलो कलर का आपको शो हो रहा है। तो ये मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो जाएंगे कि वो कह रहा है कि आप बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हो या इजी पैसा, दो ऑप्शन दे दिए हैं उसने। तो हमने इजी पैसा से करने हैं तो हम इजी पैसा में ही कर लेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन जो है इजी पैसा का, तो हम इजी पैसा से करने लगे तो वो फ़ौरन पहुँच जाते हैं। इजी पैसा टू इजी पैसा इजी होता है, तो उस पर क्लिक कर लेना है आपने। उस पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे ना आपको उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो शो होगी कि इजी पैसा का नंबर क्या है और उसका टाइटल क्या है। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है, वो नंबर आपने कॉपी करना है और उस नंबर पे आपने 4000 सेंड करने हैं, ठीक है। अब मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर शो हो रहा है, साथ नाम शो हो रहा है। कुछ चीज़ें मैं हाइड कर दूंगा सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, वरना यूट्यूब जो है वीडियो उड़ा देता है, तो कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये नंबर कॉपी करना है और इस नंबर पे हमने जो है 4000 भेज देना है। 4000 भेजने के बाद क्या करना है वो आपको बताता हूँ, मैं सेंड कर लूँ। अच्छा, जैसे ही आप पेमेंट वगैरह कर लोगे ना, उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है ना ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर, ठीक है, इस पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। अमाउंट सेंड करने के बाद ना इस पे क्लिक करना है, ठीक है। अब मैंने अमाउंट उसको सेंड कर दिया 4000।
अब उसको कैसे पता चलेगा, या वो रिलीज ऐसे नहीं कर कर देगा जब तक आप इस बटन पे क्लिक नहीं करोगे ना, इस बटन पे लाजमी क्लिक करना है, तभी आपको पेमेंट मिलेगी। ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद क्या होगा वो आपको दिखाता हूँ। इस पे क्लिक कर लेते हैं हम। मैंने पेमेंट जो है उसको ऑलरेडी सेंड कर दी है और मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। अच्छा, इस पे क्लिक करने के बाद वो ऊपर सबसे पहले कहेगा कि वो स्क्रीनशॉट जो आपने पेमेंट सेंड की है वो यहाँ पे अपलोड करो। तो वो स्क्रीनशॉट आपने इजी पैसा का है या बैंक ट्रांसफ़र की है, तो वो वाला जो है आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है। अब मैं यहाँ से उसको गैलरी से जाके ना क्लिक करके इसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद नीचे लिखा हुआ है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस पे क्लिक करो। ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर पे अब क्लिक कर दो। ठीक है, आपकी अमाउंट जो है वो सेंड हो चुकी है और साथ स्क्रीनशॉट जो है ना उस बंदे को जा चुका है। और यहाँ पे हमने ऊपर कह दिया है कि यू हैव मार्क द ऑर्डर, कि हमने भाई पे कर दिया है, ये स्क्रीनशॉट है। साथ उसको आप मैसेज करना चाहते हो कि पेमेंट डन या कुछ भी इस तरह का, तो वो भी आप कर सकते हो। नीचे चैट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे उसको लिख लेता हूँ, या कोई भी बात पूछनी करनी है तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। पेमेंट डन का मैं इसको कह देता हूँ कि पेमेंट डन हो चुकी है। अच्छा, पेमेंट डन के बाद अभी थोड़े टाइम में ही वो चेक करेगा अपने अकाउंट में कि भाई हो गई है। देखें, अब यहाँ पे देखें कि उसने जो है यूएसडीटी से हमें भेज दिए हैं। नीचे ऑप्शन भी आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, नोटिफाई सेलर पे क्लिक किया, अपलोड किया वो जो है स्क्रीनशॉट, उसके बाद उसने हमें भेज दिए हैं। ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं। यहाँ पे आप उसको रिव्यू दे सकते हो पॉजिटिव। मैं पॉजिटिव पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि टाइम से ही उसने भेज दिए हैं। और यहाँ पे कोई भी आप कमेंट पास कर सकते हो कि फास्ट फास्ट ट्रांजैक्शन है, पेशेंट है, या जो भी है, पेशेंस है, गुड प्राइस वगैरह वगैरह। यहाँ पे क्लिक करो। हमारा फीडबैक भी चला गया है यहाँ पे। और बैक आते हैं वापस हम अपनी एक्सचेंज में। अब हमारे पास ना कुछ डॉलर्स, कुछ पैसे आ चुके हैं। वॉलेट में जाके देखते हैं। वॉलेट में अगर आते हो तो ये देखें 12.6 जो हैं हमारे पास डॉलर्स जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, जो अब हमने अभी बाय किए थे। अब अब क्या करना है, अब ये होंगे बेसिकली फंडिंग में। अब ट्रेडिंग करने के लिए या कोई भी चीज़ बाय करने के लिए, कॉइन्स बाय करने के लिए हमें फंडिंग में जाना पड़ेगा। फंडिंग में जाके इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा किसमें, स्पॉट वॉलेट में। अब ये देखें यहाँ पे हमें फंडिंग में मिले हैं। जब भी आप बाय करोगे तो फंडिंग में आएंगे, जब सेल करने लगोगे तो फंडिंग में ट्रांसफ़र करने के बाद सेल करोगे। अच्छा, हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं स्पॉट वॉलेट में ताकि ईजी हो जाए। फंडिंग से स्पॉट वॉलेट, ऊपर फंडिंग लिखा है, नीचे स्पॉट लिखा है, आप देख सकते हो। ये नीचे बीटीसी है, इसको हम कर देते हैं यूएसडीटी। ये देख सकते हो, ऊपर फंडिंग, नीचे स्पॉट वॉलेट के फंडिंग से भाई मैं स्पॉट में ट्रांसफ़र करने लगा हूँ। साथ एरो के निशान भी बने हुए हैं। अब नीचे बीटीसी की जगह हम यूएसडीटी को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने डॉलर ट्रांसफ़र करने हैं। हमारे पास बीटीसी तो है नहीं, तो इसको यूएसडीटी पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास नीचे शो हो गए हैं कि अवेलेबल जो है आपके पास 12.6 फंडिंग से स्पोर्ट यूएसडीटी सिलेक्ट। हमारे पास इतने हैं। मैक्स पे क्लिक करो, कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक करोगे तो फंडिंग से स्पोर्ट वॉलेट में आपके डॉलर्स जो हैं वो आ जाएंगे। यहाँ से आप चले जाएंगे। अब हमारे आ गए हैं स्पोर्ट वॉलेट में। ठीक है, अब यहाँ पे स्पोर्ट पे क्लिक करते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास स्पोर्ट वॉलेट में ये देखो यहाँ पे $12.6 जो है हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इससे ना, हमारे पास $12 हैं भाई, हम इससे कोई भी कॉइन खरीद सकते हैं। कॉइन खरीदेंगे और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ये हमने ट्रांसफ़र किए हैं ना, तो इसलिए कह रहा है कि माइनस हुए हैं। अच्छा यहाँ पे ना अब कोई भी हम कॉइन खरीद सकते हैं। ठीक है, हम बिटकॉइन खरीद सकते हैं, बीएनबी कोई सा भी कॉइन खरीद सकते हैं, फिर जब वो महंगा होगा उसको बेच सकते हैं। इस तरह से लोग पैसे कमाते हैं। ये तो बहुत कम है। हमें वैसे $300-400 रखने चाहिए ताकि डेली का हम $50, $100 या $10-20 कम से कम तो कमा सकें। ठीक है, उसके लिए ना हमें बेसिकली स्पोर्ट ट्रेडिंग सीखनी होगी। तो स्पोर्ट ट्रेडिंग हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो स्पोर्ट ट्रेडिंग के ऊपर होगी, जिसमें हम हमारे पास अब यूएसडीटी आ चुके हैं, डॉलर आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम कॉइन्स को बाय करेंगे। बाय करने के बाद सेल करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि बाइंग सेलिंग कैसे होती है और कौन से कॉइन्स हम बिटकॉइन कैसे बाय कर सकते हैं या कोई भी दूसरा कॉइन जो है वो कैसे बाय कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए
और वीडियो को अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।